भारत में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन एक सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ता, नौकरी मिलेगी भी या नहीं, और अगर मिलेगी तो क्या वो फ्यूचर सेफ भी है। यही सच्चाई आज हम खोलने वाले हैं। भारत में नौकरी को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग या तो इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा मैटर बना देते हैं या फिर इसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। असल कंफ्यूजन ये है कि किसे जॉब मिलती है और किसे नहीं, और इसी दुविधा ने यूथ को मानसिक रूप से थका दिया है। इस वीडियो में आप जानेंगे भारत की जॉब रियलिटी, ग्राउंड लेवल सच, प्रैक्टिकल स्टेप्स, हिडन एंगल्स और वो ट्रूथ जो आपकी करियर डायरेक्शन को बिल्कुल बदल सकता है। भारत जैसे युवा प्रधान देश में कंपटीशन बहुत स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। हजारों शहरों में लाखों लोग एक ही सपना लेकर चलते हैं, एक अच्छी नौकरी। लेकिन इसका असली खेल डिग्रीज का नहीं बल्कि बदलते समय का है। 2010 में जो स्किल्स काम आते थे वो आज आउटडेटेड हैं, और इसी गैप ने आज की जॉब क्राइसिस को जन्म दिया है। सोशल मीडिया कहता है कि इंडिया में जॉब क्राइसिस है, लेकिन असली पिक्चर सिर्फ क्राइसिस नहीं बल्कि एक साइलेंट ट्रांजिशन है। हर साल लगभग 1.2 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में आते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर मुश्किल से 30-35 लाख जॉब्स ही पैदा करता है। आज 90% कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड स्किल प्रूफ मांगती हैं। ग्रामीण और अर्बन यूथ के बीच बढ़ता स्किल गैप इस समस्या को और गहरा कर रहा है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको जॉब मार्केट को एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो में देखना होगा। सबसे पहले, अब नौकरी परमानेंट नहीं रही, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, डिग्री के साथ एक स्पेशलाइज्ड स्किल मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुका है। तीसरा, डिजिटल एक्सपोजर यानी पोर्टफोलियो, लिंक्डइन प्रोफाइल और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अब एम्प्लॉयर के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। चौथा, एक्सपीरियंस फर्स्ट माइंडसेट अपनाना होगा। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या फ्रीलांसिंग से शुरू होने वाला छोटा अनुभव ही करियर को गति देता है। और पांचवा, यह समझना कि आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, डाटा और क्रिएटर इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स तेजी से हायरिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, इंडिया में जॉब की कमी उतनी नहीं है जितनी जॉब रेडी लोगों की कमी है। यूथ पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन वही पढ़ते हैं जिसकी आज मार्केट में डिमांड नहीं है। माइंडसेट पिछले जमाने का है, जबकि मार्केट आज के जमाने का। उदाहरण खुद बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे बेंगलोर का एक युवा डिग्री थी लेकिन स्किल्स नहीं, उसने सिर्फ एक डाटा स्किल सीखी, 6 महीने में मंथ की अपनी पहली नौकरी पा ली। जापान ने यूथ को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में शिफ्ट किया और अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लो पर पहुंच गया। और अपने आसपास ही देखिए, कुछ लोग मल्टीपल डिग्रीज लेकर भी बेरोजगार हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल सीखकर कमाई कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, ये स्ट्रगल देश के करोड़ों युवाओं की कहानी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप इस रियलिटी को समझकर आगे क्या कदम उठाते हैं। सच्चाई ये है कि भारत में जॉब क्राइसिस जितना बड़ा मुद्दा है, स्किल रेवोल्यूशन उससे भी बड़ा सच है। जो यूथ समय के साथ खुद को बदलते हैं, उन्हें जॉब मिलती है, बाकी भीड़ में खो जाते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर आपको यही करना चाहिए। डिग्री के साथ एक हाई डिमांड स्किल जोड़ें, इंटर्नशिप या छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें, पोर्टफोलियो बनाएं, हर 6-8 महीने में अपनी स्किल अपडेट करें और सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट न रहें। अगर ऐसी रियलिटी बेस्ड ब्रेकडाउन्स आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके करियर की दिशा बदल सकता है।